Good morning, students. Chapter number 2, that is accounting for partnership firm. We have started and almost finished it, and now what we are going to do, as per the new norms of CBSE आपके MCQs क्वेश्चन आएंगे और MCQ क्वेश्चन के लिए आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कंसेप्ट वाइज क्लैरिटी होना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कंसेप्ट वाइज क्लैरिटी नहीं होगी तो आपको क्वेश्चन को करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। अब हमने क्या कर रखा है, पूरे चैप्टर को डिवाइड कर दिया। इस चैप्टर में क्या क्या है, इस चैप्टर में आपका नेचर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, डेफिनेशन मेन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अब आपका क्वेश्चन जो है वो आप कहीं से भी कैसा भी आ सकता है, आप कुछ भी जो है क्वेश्चन का मिस नहीं कर सकते। पार्टनरशिप की मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस, मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर अंडर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, हम किस तरह से जो है प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, पास्ट एडजस्टमेंट कैसी होगी, एंड गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर। और प्रॉफिट का जो पार्ट है, मिनिमम कितना जो है पार्टनर को मिलेगा, ये सारे जो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमें जो है इस चैप्टर में फुलफ़िल करने हैं। चैप्टर ये आपका कंप्लीट हो चुका है। आज हम इसकी थ्योरी कर रहे हैं ताकि इससे रिलेटेड जितने भी MCQs हों आप वो कर सकें। इंट्रोडक्शन में क्या गिवन है, इंट्रोडक्शन कह रहा है कि सोल ट्रेडर की जब एक इंडिविजुअल पर्सन अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं। सोल ट्रेडिंग में सिर्फ एक ही बंदा होता है जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है, एक ही बंदा होता है जो सारे रिस्क उसके अंडर आते हैं, और वो क्या करता है, पूरे बिजनेस के अफेयर्स को वही हैंडल कर रहा है। लेकिन सिर्फ एक आदमी की कैपिटल, स्किल, कंट्रोलिंग और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है। सम पर्सन में कंबाइन एंड एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, कुछ लोगों को कंबाइन होकर, कुछ लोग आपस में, सम पर्सन्स मिलकर आपस में कंबाइन करके जब एक एग्रीमेंट बनाते हैं तो उससे अंदर क्या बनता है, वो एक पार्टनरशिप में एंटर हो जाते हैं। पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है म्यूचुअल ट्रस्ट का, फेथ का। अगर हम इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस ट्रस्ट, इस ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए क्या ज़रूरत है कि पार्टनरशिप अकाउंट को भी मेंटेन, पार्टनरशिप अकाउंट को क्या किया जाए, मेंटेन किया जाए, ऑनेस्ट, एक्यूरेट एंड इक्विटेबल। ऑनेस्ट ईमानदारी के साथ, एक्यूरेटली बिल्कुल सही तरीके से और सही इक्वल मैनर में। पार्टनरशिप अकाउंट शुड प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर। पार्टनरशिप अकाउंट को हमें किस तरह से प्रेजेंट करना है, जो हमें ट्रू और फेयर पिक्चर दे पार्टनरशिप की, जो कि पार्टनरशिप एक्ट में गिवन है। ये तो हमने पढ़ा इसका इंट्रोडक्शन में भी एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि पार्टनरशिप अकाउंट, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ लिमिटेशन, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर की लिमिटेशन क्या है, बहुत सारी हैं। जो भी पार्टनरशिप की फीचर्स होंगे, जो भी पार्टनरशिप की इंपॉर्टेंस होगी, वो सोल प्रोप्राइटरशिप की क्या बन जाएगी, डिसएडवांटेज बन जाएगी। अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का नेचर क्या है, नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म एज पर अकाउंटिंग व्यू पॉइंट। अकाउंटिंग व्यू पॉइंट्स अगर हम देखें तो पार्टनरशिप जो है एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी है अपने पार्टनर से। लीगल व्यू पॉइंट के हिसाब से पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, या हम दूसरे शब्दों में कहें तो इट इज़ नो एग्जिस्टेंस, इसका कोई भी एग्जिस्टेंस जो है पार्टनर से सेपरेट नहीं है। इट मीन्स दैट इन केस ऑफ बैंकरप्टेसी, अगर आप दिवालिया हो जाते हो, प्राइवेट एस्टेट्स ऑफ द पार्टनर वुड बी लाइबल टू मीट द, यहाँ एस्टेट्स की जगह आएगा असेट्स, प्राइवेट एसेट्स जो होंगी पार्टनर की वुड बी लाइबल टू मीट द फर्म डेट्स, फर्म की डेट से मीट करने के लिए, या एस्टेट्स भी ठीक हो सकता है। एस्टेट्स का मीन्स यहाँ पे आप लगा सकते हो कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ जो भी पार्टनरशिप में होगी वो हम उसे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, जिसमें इंक्लूड होता है हमारा सेक्शन 34, हमें क्या डिफाइन करता है कि पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन। पार्टनरशिप क्या है, रिलेशन है लोगों, टू पर्सन्स, टू या टू से ज़्यादा पर्सन्स के बीच, हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट, जो एग्री करते हैं कि वो प्रॉफिट को शेयर करेंगे। पार्टनरशिप क्या है, रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स, लोगों के बीच में, जिसमें वो क्या करते हैं, हु हैव एग्रीड, जिसमें वो एग्री करते हैं कि जिसमें वो अपने प्रॉफिट को जो है शेयर द प्रॉफिट को शेयर करेंगे, और बिजनेस कैरिड ऑन ऑल बाय देम एक्टिंग फॉर ऑल, और वो क्या करेंगे, बिजनेस की एक्टिविटीज़ को कैरी करेंगे। अब यहाँ पे जो है कुछ
मेन फीचर्स गिवन है, राइट्स ऑफ पार्टनर गिवन है, आज हम इन्हें कंप्लीट करेंगे। और मेन फीचर और असेंशियल एलिमेंट जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है पार्टनरशिप की, वो क्या है? 2 और मोर पर्सन, 2 और 2 से ज़्यादा व्यक्ति। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन्स टू फॉर्म ए पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को चलाने के लिए हमें एटलीस्ट कितने लोगों की ज़रूरत होगी? कम से कम 2 पर्सन हमें चाहिए। पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन। पार्टनरशिप एक्ट जो है ये कभी नहीं बताती कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स कितने होंगे, बट अकॉर्डिंग टू द सेक्शन जिस 464 इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट है 50 तक। फर्स्ट पॉइंट ये हमारा क्लियर है। द सेकेंड पॉइंट इज एग्रीमेंट। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप क्या है? एग्रीमेंट का रिजल्ट है। इट मस्ट केम इन टू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट एंड नॉट बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। इट मे मस्ट कम इन टू एग्जिस्टेंस बाय एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के थ्रू हम पार्टनरशिप में एग्री करते हैं। ऑन द कंट्री हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कम इन टू एग्जिस्टेंस बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ एंड नॉट बाय एनी एग्रीमेंट। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है वो एग्जिस्टेंस में कैसी आई? उसे लॉ ने बनाया है, वो एग्रीमेंट के थ्रू नहीं आई है। सच एन एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट कैसा हो सकता है? ओरल भी हो सकता है, रिटन में भी हो सकता है। द एग्रीमेंट फॉर्म द बेसिस ऑफ म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज़। एग्रीमेंट के अंदर जो है पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स आते हैं और ड्यूटीज़ आती हैं। सेकंड पॉइंट कंप्लीट है। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। पार्टनरशिप जो फॉर्म बनाई जाती है वो किस लिए बनाई जाती है? बिजनेस को कैरी करने के लिए। प्रॉफिट विद एन इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। एंड सच बिजनेस मस्ट बी लीगल, और बिजनेस कैसा होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। अ जॉइंट ओनरशिप ऑफ सब प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की जॉइंट ओनरशिप बाय इटसेल्फ कैन नॉट बी कॉल्ड अ पार्टनरशिप। हम उसे अकेले पार्टनरशिप नहीं कह सकते। फोर्थ पॉइंट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट को शेयर करना। द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर मस्ट बी एम्ड एट, जो पार्टनरशिप के बीच में जो एग्रीमेंट होगी उसका मेन एम क्या होगा? शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करना। इफ सम पर्सन जॉइन हैंड्स टू रन सम चैरिटेबल एक्टिविटी, अगर कुछ लोगों ने हाथ जोड़ा है, मतलब आपस में उन लोगों ने हाथ मिलाया है किसी चैरिटेबल एक्टिविटीज़ को करने के लिए, इट विल नॉट बी कॉल्ड पार्टनरशिप। हम उसे पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। पार्टनरशिप का जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना, और चैरिटेबल वर्क जो हम जब भी करते हैं वो हम करते हैं सोशल वर्क के लिए। Further, if a partner is deprived of his right to share the profit of the business, he cannot be called a partner. अगर कोई पार्टनर की कहता है कि मैं प्रॉफिट को शेयर नहीं करूँगा तो हम उसे एज अ पार्टनर कंपनी में कंसिडर नहीं कर सकते। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल द पार्टनर शुड शेयर द लॉसेज ऑल्सो। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी पार्टनर्स आपस में लॉस शेयर करेंगे। इट मे बी एग्रीड बिटवीन द पार्टनर दैट वन और मोर देम ऑल शुड नॉट बी। ऐसा हो सकता है कि उनकी म्यूचुअल एग्रीमेंट से ये डिसाइड हो कि पार्टनर जो है एक या एक दो से ज़्यादा ये वाले ना हो। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। अब प्रिंसिपल और एजेंट की तरह वो आपस में काम करते हैं। हर एक पार्टनर जो है एजेंट भी होता है और फर्म का प्रिंसिपल भी। एजेंट क्यों होगा? बिकॉज ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर बाय हिज एक्ट। वो दूसरे पार्टनर्स को अपने एक्ट के अकॉर्डिंग बाइंड कर सकता है, जोड़ कह सकता है। और प्रिंसिपल क्यों होगा? बिकॉज ही हिमसेल्फ कैन बी बाउंड बाय दी, और वो क्योंकि वो खुद भी दूसरे पार्टनर्स की तरह क्या होगा? एग्रीमेंट में बंधा हुआ। सिक्स पॉइंट जो है वो है हमारा बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है कि हर एक पार्टनर जो है पार्टिसिपेट करेगा बिजनेस के कंडक्ट में, और हर एक पार्टनर क्या होगा? एक्ट बंधा हुआ होगा दूसरे पार्टनर के साथ। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। एक पार्टनरशिप फॉर्म का कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है अपने मेंबर से। इसका मतलब क्या है कि ऑल एग्रीमेंट एंटर्ड विद द फॉर्म विल बी एनफोर्सेबल अगेंस्ट ईच पार्टनर सेपरेटली एंड जॉइंटली। सभी के सभी पार्टनर जो हैं वो ऑटोमेटिकली जो है फॉर्म से जुड़े हुए हैं। अब हम करेंगे राइट्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर की राइट क्या है? ईच पार्टनर हैज़ द राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस विद अदर पार्टनर। हर एक पार्टनर का राइट है कि वो प्रॉफिट और लॉस को दूसरे पार्टनर के साथ एग्रीड, जिस रेशियो पे उनकी एग्रीमेंट हुई है कि हम इस रेशियो में शेयर करेंगे, उस रेशियो में वो शेयर करें। ईच पार्टनर हैज़ द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट। हर एक पार्टनर का राइट है कि वो बिजनेस एक्टिविटीज़ में क्या करे? पार्ट ले। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू बी कंसल्टेड इन द मैटर रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस। हर एक पार्टनर का राइट है कि वो कंसल्ट करे पार्टनरशिप और बिजनेस के मैटर को। ईच पार्टनर हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट्स। हर एक पार्टनर का राइट है कि वो चेक कर सकता है और उसके पास बुक ऑफ अकाउंट्स की कोई भी कॉपी हो सकती है।
एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। हर एक पार्टनर, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, हाँ जी ये क्वेश्चन आता है, क्या अगर एक पार्टनर चाहे कि वो दूसरे पार्टनर को एंटर नहीं चाहता, सपोज़ ए और बी चाहते हैं कि वो सी को एंटर करें लेकिन डी नहीं चाहता कि सी एंटर हो, तो यहाँ पे डी की भी मानी जाएगी और सी को एंटर नहीं किया जाएगा। ईच पार्टनर इज जॉइंट ओनर ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का वो भी जॉइंट ओनर है। इफ़ अ पार्टनर हैज़ गिवन लोन टू द फर्म, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है उसके पास क्या राइट है, टू रिसीव इंटरेस्ट एट द एग्रीड रेट। एग्रीड रेट पे वो क्या करे, इंटरेस्ट को रिसीव करे। अगर रेट का इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो कितना पे करेगा, 6%। अगर पार्टनर ने कोई एक्सपेंस बियर किया है और कोई पेमेंट की है फर्म के बिहाव पे, ही हैज़ अ राइट टू बी इंडेमनीफाइड बाय द फर्म। फर्म उसे क्या करे, वो पैसा रिटर्न करे। ईच पार्टनर हैज़ अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। किसी भी हर पार्टनर के पास राइट होता है कि वो फर्म से कभी भी रिटायरमेंट ले सकता है प्रॉपर नोटिस को देकर। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, LLP। LLP इन इंडिया कब आई, विद द एनेक्टमेंट ऑफ लिमिटेड एक पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, विच लेड डाउन द लॉ फॉर द फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। मीनिंग क्या होगा इसका, LLP मीन्स ए पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। LLP का मतलब है जब हम पार्टनरशिप को बनाएंगे एक्ट के अकॉर्डिंग। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इस यहाँ तक जितने भी रिलेटेड इसके MCQ हैं वो कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।